अष्टमो पाठो, आठवां पाठ। धन्यम भारतम, भारतवर्ष धन्य है। पाठ परिचय। पाठ परिचय। इस नाटक का आधार सूर्यवंशी महाराज दिलीप के पुत्र रघु और ऋषिवर वर्तंतु के शिष्य कौशिक का संवाद है। दोनों की आपस में वार्तालाप। वर्तंतु अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की याचना करने के लिए, मांगने के लिए, याचना करना मैंने मांगने के लिए रघु के पास आते हैं। रघु स्वयं विश्वजीत नामक यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर चुके हैं, सब कुछ अपना दान दे चुके हैं। अनंतर वह कुबेर पर आक्रमण करने का निश्चय करते हैं, तथापि वह दान देते हैं। रघु संपूर्ण धन देना चाहते हैं जो उन्होंने कुबेर से प्राप्त किया है, और कौत्स गुरु दक्षिणा की निश्चित राशि, केवल उन्हें 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, इससे अधिक उनको नहीं चाहिए था, से अधिक लेने को तैयार नहीं है। इसका वर्णन महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में प्राप्त होता है। स्थान राज प्रसादस्य वाटिका, राजमहल की वाटिका। तत्र आसनानि आरक्षितानि सन्ति, और वहां आसनानि में आसन लगे हुए हैं। महाराज रघु वाटिकायाम विहरति, और महाराज रघु वाटिका में विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तत् सौंदर्यम वीक्ष्य, और उसके सौंदर्य को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, वीक्ष्य मैंने देख करके, प्रसन्नो भवति, प्रसन्न होते हैं। नैफति, नैफत्य से पर्दे के पीछे से। अयम पुत्रो दिलीपस्य माता च अस्य सुदक्षिणा कृत्वा विश्वजित्यज्ञं तपश्चरन्ति निस्पृह। पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है कि यह दिलीप के पुत्र हैं। अयम पुत्रो दिलीपस्य, ये दिलीप के पुत्र हैं। च अस्य, चास्य विक्षेत्र के च अस्य, और इनकी माता सुदक्षिणा है। और कृत्वा विश्वजीत यज्ञम, कृत्वा मैंने करके, इन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ को करके, इच्छा रहित होकर के, अब इनकी कोई भी इच्छा बाकी नहीं है। निष्प्रिय, इच्छा रहित होकर के तप का आचरण कर रहे हैं। यवनिका अवसरति, पर्दा हटता है। रघु प्रकृति सौंदर्यम अवलोकन, राजा रघु प्रकृति के सौंदर्य को देखते हैं। अहो रमणीयता वाटिकाया शांतम वातावरणम विहसन्ति लता कूजन्ति पक्षिणः अतिथि सेवार्थम प्रस्तुता पादपः एते सर्वे तप आचरन्ति। राजा रघु प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, अहो वाटिका की सुंदरता, वातावरण शांत है, और विहसन्ति लता, लताएं हंस रही हैं। पूजन्ति पक्षिणः, और पक्षी कूजते हैं। तथा अतिथि सेवार्थम प्रस्तुता पादपा, और अतिथियों का सत्कार करने के लिए पादप मने वृक्ष प्रस्तुत हैं, तैयार हैं। एते सर्वे तप आचरन्ति, ये सब तपस्वियों के समान आचरण करते हैं। द्वैवारिक प्रविशति, द्वारपाल प्रवेश करता है। द्वैवारिक जयत जयत महाराज, जयत मैंने जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कश्चित ब्रह्मचारी, कश्चित मैंने कोई ब्रह्मचारी, प्रतिहार भूमो तिष्ठति, कोई ब्रह्मचारी भूमो तिष्ठति, ड्योढ़ी पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है। रघु ब्रह्मचारी, आश्चर्य, उनको शीघ्रम सादरम परविष्यतम, अरे ब्रह्मचारी बड़ी शीघ्रता से, बहुत जल्दी, शीघ्रता से मैंने बहुत जल्दी, सादर बड़े आदर पूर्वक उनको अंदर प्रवेश कराओ। द्वैवारिका गच्छति, द्वारपाल जाता है। ब्रह्मचारिणा सह प्रविशति, और ब्रह्मचारी के साथ प्रवेश करता है। रघु नमो समागताय ब्रह्मचारी,
ब्रह्मचारिण प्रणाम मुद्राम प्रदर्शयति स्वागतम अस्ति भवतः। राजा रघु आए हुए नमो समागताय, समागताय मैंने आए हुए ब्रह्मचारी को मेरा नमस्कार है और प्रणाम की मुद्रा प्रदर्शित करते हैं। स्वागतम अस्ति भवतः और मुनि कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं आपका स्वागत है। ब्रह्मचारी स्वस्ति भवते आपका कल्याण हो। आशीर्वाद मुद्रा प्रदर्शयति और आशीर्वाद की मुद्रा को दिखाते हैं। फलानि समर्पयति और फल समर्पित करते हैं। रघु हस्तेन आसनम दर्शयन अपने हाथ से, हस्तेन मैंने हाथ से आसन को दिखाते हैं। उपविशत भवान, भवान मैंने आप, उपविशत बैठिए या आसन ग्रहण कीजिए। कौत्स उपविश्य बैठ करके, अहम कौत्स मैं कौत्स हूँ, महर्षि वर्तंतो शिष्य और मैं महर्षि वर्तंतो का शिष्य हूँ। रघु राजा रघु एवं ऐसा, नमो नमः गुरुवे गुरु को नमस्कार। भवतो दर्शन नेव मम जीवनम पवित्रम अभवत् आपके, भवतो मैंने आपके दर्शन से ही मेरा, मम मैंने मेरा जीवन पवित्र हो गया। कुशलम अस्ति सर्व आश्रमे आश्रम में सब कुशल से हैं। तपस्यायाम क्वचित विघ्नातु न उत्पद्यते। राजा रघु कह रहे हैं कि आश्रम में सब कुशल से हैं, तपस्या में कोई विघ्न तो उत्पन्न नहीं होता है। कोत्सव सर्वम कुशलम अस्ति सब अच्छा है या सब ठीक है। स्थिते भवति को विघ्न तपस्विना नाम आपके रहते हुए तपस्वियों के लिए कोई विघ्न कैसे उत्पन्न हो सकती है, कैसे उत्पन्न कर सकता है। रघु अस्तु अच्छा, भवतो आप आगमनस्य स्यात् किमपि विशिष्टम प्रयोजनम अच्छा आपके आगमन का कोई विशेष प्रयोजन, क्योंकि आप किस कारण से यहाँ पहुंचे हुए हैं। कौत्सव कौत्स कह रहे हैं तत्र वहां, परितो मैंने चारों ओर, स्थितानि स्थित मैंने रखे हुए, मृण्मयानि मिट्टी के, पात्राणि मैंने बर्तन, विलोक्य देख करके, स्वागतम अपने ही मन में, अये किम वदानि अरे इससे मैं क्या कहूँ, अयम तो स्वयं दरिद्रताम आपनो यह अपने आप ही स्वयं दरिद्रता को प्राप्त है, अर्थात इसके पास मिट्टी के बर्तन है और कुछ नहीं है। किम दातुम शक्नोति यह क्या दे सकता है। रघु किम विचिंतयति भवान, किम मैंने क्या, विचिंतयन्ति सोच रहे हैं, भवान मैंने आप क्या सोच रहे हैं। कौत्स न न न नहीं नहीं नहीं, किमपि न चिंतयामि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। भवतो दर्शनाय एव आगतवान अस्मि मैं केवल आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। रघु राजा रघु कौत्सस्य मुखम विलोकन कौत्स के मुख को देख करके, कारणम बिना भव दृशानाम दर्शनम सामान्य जनाना लभते अरे बिना किसी कारण के आपके दर्शन सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकते हैं। निसंकम वदतु निसंकोच होकर के कहिए। कौत्स राजन मम गुरु राजन मेरे गुरु ने माम मुझको चतुर्दश विद्याम पाठितवंत मुझे 14 विद्याएं पढ़ाई। यद्यपि गुरुणाम मम सेवा भावम एवं दक्षिणा रूपेण स्वीकृत मेरे गुरु ने मेरे सेवा भाव को ही, जो मैंने उनकी आश्रम में सेवा की, दक्षिणा के रूप में स्वीकार करके विद्या प्रचारार्थम आदेश प्रदत्त विद्या का प्रचार करने के लिए मुझे आदेश दिया। परंच बारंबारम किंतु फिर भी बार बार मम अनुरोधात मेरे अनुरोध करने पर, विनती करने पर, क्रोधेन तेन क्रोधित होकर के उन्होंने
चतुर्दश विद्याम परिमिता 14 विद्याओं के बदले। चतुर्दश कोटि मुद्राम याचिता 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की याचना की, वो स्वर्ण मुद्राएं मुझसे मांगी। तदर्थम एव आगतवान अस्मि, और मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। परंतु किंतु इतना कहा और चुप हो गया, क्योंकि वहां खाली मिट्टी के बर्तन है, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाए। रघु परंतु किम, परंतु क्या, चिंता मास्तु, आप चिंता मत करो। यद्यपि विश्वजीत यज्ञम अनंतरम कोसम मम रिक्त, विश्वजीत यज्ञ करने के पश्चात मेरा खजाना मेरा रिक्त मैंने खाली हो गया है। तथापि तथाधन अपि, फिर भी रघो सकाशात, रघु के समीप से कश्चिदपि याचक, कोई भी याचक मैंने मांगने वाला रिक्त हस्त न यातीति निश्चयम परचम, राजा रघु के समीप से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है, यह निश्चित प्रचारित है, सबको ही पता है। किंचित कालम, किंचित मैंने कुछ काल मैंने समय, यावत भवन राजप्रसादे एवं तिष्ठतु, कुछ समय के लिए आप राजमहल में ठहरिए। अहम तावत, मैं तब तक धनस्य व्यवस्था करोमि, धन की व्यवस्था करता हूँ। इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, यह कहकर के स्वयं निस्सरति, स्वयं वहां से निकलते हैं। अपर्तिहारिणम प्रतिमम रथम धनु तूर्णम च सज्जीकुरु, और प्रतिहारी से कहते हैं कि मेरा रथ धनुष और तरकस तैयार करो, सजाओ। सज्जीकुरु तैयार करो। प्रातरेव कुबेरम, अभी यास्यामि, प्रातः काल ही मैं कुबेर पर आक्रमण करने की तैयारी करूंगा, या कुबेर पर आक्रमण करूंगा। कौत्सव आत्मगतम, स्वयं अर्थात अपने ही मन में। अहो न जाने राजा कथम सर्वम साधिष्यति, अरे न जाने, पता नहीं कि राजा यह सब व्यवस्था कैसे करेंगे। दानेन रिक्त कोशो अप्ययम तथैव सोबते तथा चंद्रिका मिट्टम वितीर्णम क्षीण चंद्र सोबते, कि खाली दान करने से खाली हुए खजाना उसी प्रकार सुशोभित होता है, जिस प्रकार चांदनी रूपी अमृत को फैला करके क्षीण चंद्रमा सुशोभित होता है। क्योंकि राजा का खजाना खाली हो गया है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से। सावधाना भवन्तु गगन चारणम, कि गगन मैंने आसमान में विचरण करने वाले सावधान हो जाओ। अयम मैंने यह सूर्यवंशी प्रदीपो रघु, सूर्यवंश के दीपक स्वरूप राजा रघु कुबेरम कोसम आक्रमणम छंतु इति, कुबेर के खजाने पर आक्रमण करना चाहते हैं। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य। प्रभात काल से समय, सुबह का समय, प्रभात का समय। रघु युद्ध वेषेण सिद्धो अस्ति, और राजा रघु युद्ध की वेशभूषा में तैयार हैं, उन्होंने युद्ध की वेशभूषा धारण की हुई है। तथैव वैसे ही कोषाध्यक्षम प्रविश्य, कोषाध्यक्ष वहां प्रवेश करते हैं, जिसके पास राजा का खजाना रहता है वो वहां पहुंचते हैं। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कहते हैं जयतु जयतु महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। रघु कथम अद्य प्रभात काले एवं आगमनम, कैसे आज प्रातः ही आना हुआ। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कह रहे हैं आश्चर्यम महाराज, महाराज बड़े आश्चर्य की बात है कि कुबेरेण सर्वम वृत्तांतम विज्ञाय, कुबेर ने सारा वृत्तांत सुन करके रात्रो मने रात्रि में ही, एवं मने ही, कोसम
मगाधे रत्ने, खजाना बहुमूल्य, मगाधे बहुमूल्य रत्ने, रत्नों से, स्वर्ण मुद्रा भी, और स्वर्ण मुद्राओं से, आपूरितम कृतम, उसको हमारे खजाने को स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया है। सांप्रतम माने इस समय, नास्ति न धन अस्ति, नहीं है, कासित आवश्यकता आक्रमण से, और अब आक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोष था, खजाना था, वह स्वर्ण मुद्राओं से और बहुमूल्य रत्नों से भर गया है। रघु सोवनो अयम वृत्तांत, अरे यह वृत्तांत माने समाचार बड़ा ही सुंदर है। त्रही अविलंबेन एवं, अविलंबन है बड़ी शीघ्रता से, कौत्साय सर्वम धनम समर्पयामो, कौत्स को संपूर्ण धन समर्पित करते हैं, देते हैं। परिभ्रम्य घूम करके, कौत्सो उपगम्य, कौत्स के पास उसके समीप जाते हैं। रघु ब्रह्मचारी न सर्वम सिद्धम, ब्रह्मचारी सब सिद्ध हो गया है। भगवान कोषागारस्था सर्वा मुद्रा स्वीकरोतु, कोषागार में, खजाने में जितनी भी मुद्राएं हैं उनको आप स्वीकार करें। कोणे कोषागारम दर्शयति, और कोने में खजाने को दिखाते हैं। कौत्स राजा महाराज कौत्स कह रहे हैं, ब्रह्मचारी जो है, कोषागारस्थ मुद्रा विलोक्य स आश्चर्य, अरे कोषागार में मुद्रा को देकर के बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। परंच किंतु एतेषां मुद्राणां किम अहम करिष्यामि, परंतु मैं इन मुद्राओं का क्या करूंगा। अहम तो मुझे तो केवल गुरु दक्षिणा योग्यम मुद्रा स्वीकरिष्यामि, मुझे तो केवल जितनी गुरु ने मांग रखी है मुद्राएं उतनी ही मैं स्वीकार करूंगा। अन्यथा मुद्राणाम का आवश्यकता ब्रह्मचर्य, अन्यथा मुद्रा की ब्रह्मचारी को कोई आवश्यकता नहीं है। रघु अस्तित्व सत्यम, यह सत्य है, परंतु किंतु स्वयं एवं कुबेरेण संभाविता मुद्रा, जो कि कुबेर के द्वारा उत्पन्न की गई, संभावित मैंने जो मुद्राएं दी गई हैं, एतत् सर्वं भवतो एव, ये सब आपका ही है। मुद्राणाम नास्ति मम प्रयोजनम, मुद्राओं का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौत्स ब्रह्मचारी कह रहे हैं, नैव कदापि अधिकम न स्वीकरिष्यामि, मैं कभी भी इससे अधिक स्वीकार नहीं करूंगा। यावत गुरवे देयम, जितनी गुरु के लिए देय है, गुरु को देनी है, तावदेव स्वीकरिष्यामि, उतनी ही मैं स्वीकार करूंगा। अन्यथा लुब्ध कत्वेन, लुब्धक माने लोभियों में, मम गणना भविष्यति, लोभियों में मेरी गणना होगी। रघु राजा रघु परंच एतेषां किम अहम करिष्यामि, किंतु मैं इनका क्या करूंगा। यह सर्वम भवते सर्वम अस्ति, यह सब आपका है। सर्वम स्वीकृत गच्छतु, इस सब को स्वीकार करके आप यहाँ से जाइए। उभावपि परस्परम दातुम अस्वीकृतम च दृढ़ भवत, और दोनों परस्पर देने के लिए और मुनि अस्वीकार करने के लिए दृढ़ हैं। दोनों अपने जो प्रतिज्ञा है उस पर दृढ़ अड़े हुए हैं। तस्मिन् देव काले भवति पुष्प वृष्टि, और उसी समय काले समय भवति होती है पुष्प वृष्टि, पुष्प की फूलों की वर्षा होती है। नेपथ्य से आवाज आती है, धन्यो अयम ईदृशो दाता, धन्यो अयम खलु याचकः, उभाभवम धरणी धन्या, धन्यम धन्यम च भारतम। नेपथ्य से आवाज आ रही है कि ऐसा यह दाता धन्य है, देने वाला, और धन्यो अयम खलु याचक, और यह याचक भी धन्य है। उभा भवम धरणी धन्या, और यह धरती भी धन्य है। धन्यम धन्यम च भारतम, और यह भारतवर्ष भी धन्य है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के याचक और दानी
दोनों विराजमान हैं। पटाक्षेप, पर्दा गिरता है।